अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो है सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है तो आप उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कहा गया कि एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कहने का मतलब ये कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी इक्वेशन की तो वहाँ पर आपको हर बार वेरिएबल मिलता है। ठीक है, तो उस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिसे पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल आ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी वहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, जब उस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा तो उस वेरिएबल के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग के पास दो मेथड्स है जिसके हेल्प से हम लोग जो है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला जो मेथड है वो क्या है हम लोग के पास, बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन एज वी हैव अबव सीन दैट इक्वेशन विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर आप फिक्स नंबर को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन जो रहता है क्या रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ का यूज़ करके भी हम लोग इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हम लोग के पास x + 11 = 35। ठीक है, तो मुझे सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालना है इसका मतलब क्या होगा कि मुझे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो x है इसे अकेला बनाना पड़ेगा और जो 11 है इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड से 11 को माइनस कर दूँ, ठीक है, तो अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ 11 को दोनों ही साइड से, ठीक है, तो x + 11 - 11 = 35 - 11। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 11 को हटाने के लिए दोनों ही साइड से क्या कर दिया, 11 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर 15 होता और अगर आपको कहा जाता कि आपको यहाँ से 15 हटाना है तो फिर आप क्या करते, दोनों ही साइड 15 से सब्सट्रैक्ट कर लेते। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर 11 सब्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो +11 11 - 11 कितना हो गया, 0। सिर्फ क्या कितना बच गया आपका, x + 0 = x। ठीक है, और इधर क्या बच गया आपका 35 - 11। 35 - 11 कितना हो गया आपका 24। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो वेरिएबल है उसका वैल्यू कितना मिल गया आपको 24। इसीलिए जो x = 24 रहेगा वो क्या रहेगा, इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग के पास एक और एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल है हम लोग के पास 25y = 125। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है आपका y, मुझे y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, y का वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होगा, मुझे यहाँ से 25 को हटाना पड़ेगा। 25 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों ही साइड 25 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 25। ठीक है, तो 25y / 25 = 125/25। ठीक है, यहाँ पे 25 यहाँ पे 25 कट गया। ठीक है, सिर्फ कितना बचा यहाँ पर, y बचा। ठीक है, और 25 5 से कितना होता है आपका 125। इसीलिए फाइनली जो y का वैल्यू मिला हमें कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट मेथड जिसमें आपने क्या किया, दोनों ही साइड किसी भी फिक्स नंबर से तो सब्सट्रैक्ट किया, या तो ऐड किया, या तो डिवाइड किया, या तो मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इस तरह से हमने क्या किया, सॉल्यूशन को फाइंड किया। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड मेथड जो है हम लोग के पास वो है ट्रांसपोजिंग मेथड। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी आप किसी भी नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, ठीक है, और अगर उसके आगे प्लस का साइन है तो इक्वल टू के इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर क्या था, 25y = 125। तो यहाँ पर जो 25 है वो क्या है आपका मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के जब वो इधर आएगा ट्रांसपोज होगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा, तो ये जो मल्टीप्लाई का 25 है क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 25 को आपने हटा दिया। ठीक है, 125/25 कितना हो गया, अगेन 5 हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग मेथड थोड़ा ईजी होता है और थोड़ा जल्दी हम लोगों को आंसर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगेन हम लोग के पास एग्जांपल है x + 11 = 35। ठीक है, तो यहाँ मुझे ट्रांसपोजिंग मेथड से क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे x को अकेला बनाना है, मतलब जो +11 है यहाँ से मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब +11 इक्वल्स टू के इधर आएगा क्या बनेगा, -11 बनेगा। ठीक है, 35 - 11 अगेन कितना होगा, 24। तो इस टाइप से आप ट्रांसपोजिंग मेथड के हेल्प से जो है किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने देख लिया कि हम लोग कैसे इक्वेशन से सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि अगर हम लोग के पास सॉल्यूशन गिवन है तो इस सॉल्यूशन से हम लोग इक्वेशंस को फाइंड कैसे करें। ठीक है, ये भी हम लोग के टॉपिक में गिवन है। तो कहा गया कि फ्रॉम अ सॉल्यूशन टू द इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन से इक्वेशन को फाइंड कैसे करेंगे।
ठीक है। तो ये सबसे इजी टॉपिक है और बहुत ही इजीली हमें इसके आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर अपने मर्जी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब गिवन है हम लोग के पास x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 क्या है हम लोग के पास, ये एक सॉल्यूशन गिवन है। इस सॉल्यूशन से मुझे क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास गिवन है सॉल्यूशन, ठीक है, x इज इक्वल टू 7 और मुझे इससे क्या फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेथड गिवन है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि दोनों ही साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इस केस में 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको जो नंबर लेना है आप उस नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम क्या किया हम लोगों ने, दोनों ही साइड मल्टीप्लाई कर दिया एक फिक्स नंबर से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही साइड किसी भी एक फिक्स नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे या फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि ऐड 8 टू बोथ साइड, यहाँ पर हम लोगों ने दोनों ही साइड 8 को ऐड किया। आप यहाँ पर दोनों ही साइड 10 को भी ऐड कर सकते हो, 11 को भी ऐड कर सकते हो। आपको जो नंबर लेना है आप उस नंबर को इस सेकंड स्टेप में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड करने के अलावा अगर आपको सब्सट्रैक्ट करना है तो आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया 8 को, ठीक है। तो 3x प्लस 8 हो गया इक्वल्स टू 21 प्लस 8 कितना हो गया, 29 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास एक सोल्यूशन गिवन था और उस सोल्यूशन से आपने क्या फाइंड किया, एक इक्वेशन फाइंड किया, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब डिवाइड भी कर सकते हो लेकिन डिवाइड में टफ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में दोनों ही साइड किसी भी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या कर लेंगे, किसी भी एक फिक्स नंबर से दोनों साइड में क्या कर लेंगे, या तो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे या तो हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्यूशन से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो।